हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। कह रहा प्रश्न में, एक विक्रेता एक मोबाइल को 1500 रुपये में खरीदता है और 1050 रुपया में बेच देता है, तो लाभ हानि क्या होगी? नहीं, लाभ हानि प्रतिशत क्या होगी? कह रहा है, देखिए खरीदा कितना में है? 1500 रुपया में। कह रहा है एक विक्रेता एक मोबाइल को 1500 रुपये में खरीदा है और 1050 रुपया में बेच रहा है। क्या कर रहा है? 1050 रुपया में बेच रहा है। खरीदा है 1500 में, बेच रहा है 1050 रुपये में। आप ही बताइए लाभ हुआ है कि हानि? आप ही बताइए लाभ हुआ है कि हानि? तो कहिएगा 1500 में खरीदा है, 1050 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हुआ है। कितना का हानि हुआ है? 450 रुपया का। 450 रुपया हुआ है। किस पे? क्रयमूल पर। हानि लाभ हमेशा क्रयमूल पे होता है, यानी क्रयमूल कितना है? 1500 रुपया पे। यहां से प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100% से गुना कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? कट जाएगा कितना? 15 तिया 45। 15 तिया 45 कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 यानी 30% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक विक्रेता एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है। एक विक्रेता एक वस्तु को क्या कर रहा है? 600 रुपया में खरीदता है और 20% लाभ पाकर उसे बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 600 रुपया में खरीदा है। कितना रुपया में? 600 रुपया में खरीदा है। कह रहा है 20% लाभ पाकर उसे बेच देता है, यानी 20% लाभ का मतलब 20% प्रॉफिट पाया होगा। 20% लाभ कमाया है। तो देखिए 600 रुपया में खरीदा है और 20% लाभ पाकर बेच रहा है, तो बेच कितना में रहा है? यानी इतना का 20% कितना हो जाएगा? 600 रुपया का 20% का मतलब कितना? 120 रुपया। बताइए 600 रुपया में खरीदा है, 120 रुपया लाभ लेकर बेच रहा है। तो बेच कितना में रहा है? यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे। 600 रुपये उसका क्रय मूल्य था, 120 रुपया लाभ लेकर बेच रहा है, यानी 720 रुपया में बेच रहा है। 720 रुपया में बेच रहा है, तो 20% लाभ लेकर बेच रहा है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न को नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है एक विक्रेता एक मोबाइल को 6000 रुपया में खरीदता है और 25% हानि पर उसे बेच देता है, तो फोन का विक्रय मूल्य क्या है? 6000 रुपया में खरीदता है और 25% हानि पर बेच देता है, तो फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य कितना दिया है? 6000 रुपया में खरीदा है और कह रहा है 25% का लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है? 25% का लॉस हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आपसे विक्रय मूल्य पूछा है। 6000 रुपया में खरीदा है और 25% लॉस में बेचा है, तो 6000 का 25% कितना हो जाएगा? 25% कितना हो जाएगा? प्रतिशत से जो जीरो कैंसिल और 25 छक 150, यानी 1500 रुपया हो जाएगा। यानी लॉस कितना रुपया में लॉस कितना हुआ है? 1500 रुपया लॉस हुआ है। 6000 में खरीदा है, 1500 रुपया लॉस में करके बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6000 माइनस 1500, यानी 4500 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 6000 में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है और 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए? यानी इसका देखिए प्रश्न का लेवल चेंज हो गया। वहाँ प्रश्न तो सिंपल ही था, अब इससे मैंने उससे थोड़ा सा लेवल अच्छे लेवल में है। देखिए प्रश्न कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 6000 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी 6000 में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 6000 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है? 20% का लाभ कमा रहा है। 20% का लाभ का मतलब 120 रुपये में बेच रहा होगा।
यानी 120 रुपया में बेच रहा है, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है? 6000 रुपया में। 120 किसके बराबर है? 6000 के बराबर है। देखिए, यानी कहने का इसका अर्थ है जब 20% का लाभ मतलब कितना का? 120 रुपया उसका बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120, यानी 120 रुपया में बेच रहा है, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है? 6000 रुपया में। अब कह रहा है उसे 24% लाभ कमाने के लिए। पहले तो 20% लाभ कमाता था, अब करना है हमको 24% लाभ कमाना है, तो कितना में बेचना होगा? 124 रुपया में उस वस्तु को बेचना होगा। तो 124 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब यहां से देखिए क्या करेंगे? 1 0 से 0 कैंसिल, 12 5 60 यानी 50 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 0 0 कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 के 100 ना हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 5 1 6, यानी 6200 रुपया आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें किसी भाई को समझने में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम आपको सोल्व करके बता देंगे। चलिए इस पर एक और प्रश्न लेते हैं। उस प्रश्न अगर आप इस पर नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम है तो क्या चीज का दिक्कत है आपको हम समझाएंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 5000 रुपया में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे 10% नुकसान नुकसान उठाता है तो विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए? कह रहा है अगर 5000 रुपये में बेच रहा है तो 20% का लाभ कमा रहा है, अगर उसे 10% हानि उठाना होता तो कितना में बेचेगा? यानी आपसे विक्रय मूल्य पूछा। देखिए कह रहा है 20% का लाभ का मतलब क्या? 120 पर उस वस्तु को बेचा होगा, यानी 120 पर उस वस्तु को बेचा होगा, लेकिन कितना में बेचा है? 5000 रुपया में। 5000 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है? 5000 रुपया में बेचा है। अब कह रहा है प्रश्न में वह 10% हानि उठाना चाहता है तो कितना में बेचेगा? 10% हानि का मतलब कितना? यानी 90 पर बेचना चाहता है तो 90 से गुना कर देंगे। कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट होगा तो जोड़ करके, लॉस होगा तो घटा करके गुना करेंगे। देखिए यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 3 चौके 12, 30 तिहाई 90। अब देखिए अब कितना हो जाएगा? अब इससे गुना 5000 ना है, 5000 ना है, यहाँ 5000 हो जाएगा, क्योंकि 5000 हो जाएगा, 1 0 से कैंसिल कर दिया। अब देखिए 5 तिहाई 15, 1500 पर कितना? 3 गो 0 बटे में 4, 1500 पर 3 गो 0 बटे में 4, कितना बार में? 4 तिहाई 12 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा? 3740 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3740 रुपया, 5 चौका 20, 3750 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न में एक विक्रेता निश्चित वस्तु को 8100 रुपया में बेचकर 8% लाभ प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसे 9000 रुपया में बेच दिया तो लाभ या अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी? कह रहा है प्रश्न में कि एक विक्रेता एक निश्चित वस्तु को 8100 रुपया में बेचकर 8% लाभ कमाया। कितना प्रतिशत? 8% का लाभ कमाया, मतलब बेचा कितना में है? 108 रुपया में बेचा है, लेकिन रुपया में कितना में बेचा है? 8100 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है? 8100 रुपया में बेचा है कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य मालूम कर लेंगे। क्रय मूल्य मालूम कर लेंगे तो 100 से गुना करेंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ से देखिए कितना बार में कटेगा? यहाँ से कटा लीजिए कितना बार में? 8 दहिया 80, 8 दहिया 80 कितना बार में कटेगा? देखिए 54 दूना 108, 54 दूना 100, 50 दूना 100, देखिए 27 दूना 54, 25 दूना 50। अब देखिए अब इसे कटाए 27 तिया 81, 27 तिया कितना बार में? 81, 300 बार में कट जाएगा। 25 तिया 75, यानी 7500 इसका क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य, यानी सीपी मालूम चल गया हमको कितना? क्रय मूल्य हो गया सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना? 7500 रुपया। 7500 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 7500 कह रहा है कि अब आपको बेचना कितना में चाहता है? 9000 में बेचना चाहता है।
अब 9,000 में का बेचना चाहता है, यानी बेचना चाहता है कितना में, 9,000 रुपया में। अब उसका क्रय मूल्य का कितना, 7500 रुपया में, लेकिन वो बेचना चाहता है कितना, 9,000 रुपया में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ है। 7500 रुपये में खरीदारी उसका पड़ा है, 9,000 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट होगा, 1500 रुपया का प्रॉफिट होगा। कितने पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 7500 बटे में प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 15 पचे 75, 5 बार में, कितना बार में, 20 बार में। 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।